फ्रेंड अपनी सीट बेल्ट जरा कस कर बांध लें, क्योंकि आज हम तोबा ड्रामे के जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनके लिए आज कंप्लीट स्टोरी एंड लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इस ड्रामे का आखिरकार क्या एंड हो सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से इस मोड़ पे ड्रामा चल रहा है तो कभी भी इस ड्रामे का एंड हैप्पी एंड नहीं दिखाया जा सकता। ऑडियंस तो बार बार ये सवाल करेगी, ऑडियंस के दिमाग के अंदर तो बार बार ये बात चलेगी कि भाई शानी और अनमोल की आपस में शादी हो जानी चाहिए और उसके बाद इस ड्रामे को एंड कर देना चाहिए। लेकिन आगे जाकर ड्रामे के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं, अगर कोई ऐसा सिनेरियो बनता है तो उसके लिए शानी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शानी के लिए अब मुश्किलात के पहाड़ खड़े हो चुके हैं। तो शानी अनमोल के दिल में जगह बनाने के लिए इसे दिन और रात मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं, लास्ट एपिसोड तक ये स्टोरी कैसे चलेगी, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हिसाब से इस पोजीशन पे ड्रामा चल रहा है तो ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग बन चुका है। कमाल क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसने अपने बंदे शानी के पीछे लगा दिए कि भाई शानी ने आखिरकार इस तरह की घटिया हरकत क्यों की है, क्योंकि कमाल की ये सोच थी कि कभी भी शानी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता। शक था, लेकिन इस नोयत पे उसके दिमाग के अंदर ये बात नहीं थी कि भाई शानी इस पोजीशन पे भी जा सकते। अब जैसे शानी ने ये काम किया है तो उसके बाद कमाल शानी के घर में बार बार आता है और आकर जो है वो शानी के वालिदैन को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करता है। उनके सामने झूठ बोलता है कि भाई शानी ने मुझसे पैसे लिए हैं और उसके बाद ये मुझे पैसे नहीं दे रहा और भागा हुआ है। तो इस मामले पे वालिदैन बड़े परेशान हो जाते हैं और कमाल शानी के वालिदैन को धमकी भी देता है कि भाई अगर शानी आप लोगों ने मुझे ना दिया तो फिर मैं शानी की बहन को भी उठा कर लेकर जा सकता हूँ। तो इस मामले पे वालिदैन बड़े इज्जतदार लोग होते हैं तो वो डर जाते हैं। अब शानी की जो हालत बनी हुई है ना, शानी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि शानी कभी भी अब नहीं उठ सकेगा। इसके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं कि अगर ये अब जाता है और जाकर अपने वालिदैन के सामने ये बात करता भी है तो वालिदैन इसकी बात के ऊपर कभी भी यकीन नहीं करेंगे। इस वक्त शानी दरबार पे मौजूद है, वहाँ पर भी इसके पीछे पुलिस आ जाएगी, फायरिंग करेगी तो शानी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा और किसी हद तक कामयाब भी हो जाएगा। कुछ अरसे के बाद शानी अपने वालिदैन के पास जाएगा और जाकर बात करेगा, अपने वालिद के सामने खड़ा हो जाएगा, माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा कि मुझसे जो कुछ भी हुआ मुझे इस बात का एहसास हो चुका है, मैं दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करूँगा। लेकिन जो वालिदैन होंगे जो इनकार कर देंगे और शानी की बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। वालिद शानी के सामने बात रखेगा कि भाई आपने पैसे लिए हैं, आपने पैसे क्यों लिए और वो पैसे कहाँ गए। तो शानी जो होगा इसे अपने वालिद को इनकार कर देगा और कहेगा कि मैंने कुछ भी नहीं लिया, उनसे 1 रुपया तक नहीं लिया। अब शानी यहाँ पर हक पे है, शानी ने पैसे नहीं लिए, शानी ने जो काम किया है ना तो कमाल उस काम की वजह से शानी को इतनी बड़ी सजा दे रहा है। तो वालिद कहेगा कि ठीक है, अगर तुमने पैसे नहीं लिए तो मैं तुम्हें कमाल के सामने करता हूँ, कमाल के सामने तुम बात करोगे, जो बात क्लियर होगी सारे के सारे लोग जमा होंगे, फिर उसके बाद फिर जो सजा आपके लिए होगी आपको भुगतनी पड़ेगी। तो यहाँ पर शानी ये बात मान लेगा और कहेगा कि चलो ठीक है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अब शानी जब भी अपने कमरे के अंदर जाएगा, जब भी अकेला होगा तो उसके दिमाग के अंदर ये बातें बार बार आएंगी, अनमोल की बदवा उसके सामने आएगी, क्योंकि अनमोल ने उसे ऐसी बदवा दी थी कि शानी कभी भी उस बदवा को नहीं भूल सकता। और आज अगर शानी का घर बर्बाद हुआ है तो इस अनमोल की वजह से हुआ है। तो इसके दिमाग के अंदर ये बात चलेगी कि यार किसी भी तरह से मैं अनमोल को सच बता पाऊँ, उसके सामने सारी की सारी असलियत रख पाऊँ ताकि अनमोल मेरे ऊपर यकीन करना शुरू कर दे। ये जाएगा और जाकर अनमोल के सामने बात करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए ना तो सारिम और अनमोल के बीच में जो ताल्लुकात होंगे ये ऐसे ऐसा ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। जब सारिम के सामने असलियत खुलेगी, सारिम को इस बात का पता चलेगा कि भाई अनमोल की किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं है, कोई भी कसूर नहीं है, तो यहाँ पर फिर सारिम अनमोल के पास खुश होकर जाएगा और जाकर बात करेगा। तो वहाँ पर अनमोल इसे इनकार कर देगी और कहेगी कि सारिम बस बहुत हो गया, जब मेरे पर मुश्किल वक्त आया था तो आप मुझे छोड़कर चले गए थे, बहुत देर हो चुकी और कभी भी अब मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। अगर अनमोल सारिम की बात मान लेती है, फर्ज करें उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, तो ये तरीकाकार बहुत ही गलत होगा और इस जगह पर ऑडियंस अपनी नफरत शो करेगी। जो बंदा आपके
मुश्किल वक्त में आपके काम ना आए तो कभी भी आप उसके साथ अपना रिश्ता बना कर ना रखें। वो आगे भी आपके ऊपर जब मुश्किल आएगी तो वो बंदा आपको अकेला हमेशा के लिए छोड़ देगा। अब सारिम की मजबूरी थी जो कुछ भी था, लेकिन मुश्किल वक्त में तो छोड़ दिया था ना। माँ का प्रेशर पीछे से था, बार बार माँ दबाने की कोशिश कर रही थी कि भाई आप इसके साथ शादी ना करें, इसे घर से भागी हुई, आपके साथ शादी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से इस तरह का कदम उठाया। लेकिन सारिम का वहाँ पर हक बनता था कि इसे अपनी माँ की बात ना मानता। अब यहाँ पर अनमोल इसे कर देगी इनकार और कहेगी कि कभी भी मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, आपके साथ शादी नहीं करूंगी, आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाएं और अपने दिल से निकाल दें। सारिम का चैप्टर होगा क्लोज। सारिम जाएगा और जाकर अपनी माँ को ये बात सुनाएगा भी सही, अपनी माँ के ऊपर गुस्सा भी करेगा, अपनी माँ को बार बार कहेगा कि भाई अगर उस वक्त तो मेरी बात मान लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन आपकी वजह सब कुछ हुआ है। माँ अभी भी अपने फैसले पर डटी हुई होगी और ये बार बार सारिम को कहेगी कि भाई इससे ज़्यादा मैं आपके लिए अच्छी लड़की ढूंढूंगी, प्लीज़ आप इस लड़की को भूल जाए। तो आगे से सारिम इनकार करेगा अपनी माँ को कि अगर आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं या मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मुझे अनमोल चाहिए, अनमोल के अलावा मैं कभी किसी और के बारे में सोच नहीं सकता। सारिम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, से अब घर से बेदखल रहना शुरू हो जाएगा। कमाल आएगा, जब कमाल को मौका मिलेगा हो सकता है कि किसी भी तरह से सारिम को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करे, सारिम को दबाए, उसे पीछे करे। तो कमाल अनमोल के घर में आएगा, सदीकी के साहब के पास बात करने की कोशिश करेगा अनमोल के सामने कि भाई आप ऐसा करें कि आप अपनी ज्वाइनिंग कर लें, आप जॉब करें, आपको अब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, मेरे बंदे आपके साथ होंगे, आप जॉब करें। लेकिन आगे से अनमोल कमाल को इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे इनकार किया तो मैं ये जॉब नहीं कर सकती। तो जहाँ पर कमाल को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आएगा और कमाल सदीकी के पास जाएगा और उसे तंग करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि सदीकी को ये अपने पास जॉब दे और इसको फिर बुरे तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, इसके सामने बात करे कि भाई आप अपनी बेटी का जो हाथ है ये मेरे हाथ में दे दे, मेरी शादी करवा दे अनमोल के साथ। तो सदीकी इनकार कर देगा। लेकिन जब सदीकी इनकार करेगा, सदीकी इतनी मुश्किल में चला जाएगा, इसने इतना पैसा उठाया होगा कमाल की कंपनी से, इतना कर्ज लिया होगा कि फिर सदीकी के पास कोई और ऑप्शन बचेगा भी नहीं। अगर सदीकी कमाल के पास ये जॉब करता है तो कमाल इस तरह से सदीकी को जाल में फंसाएगा और फिर सदीकी जाएगा और अनमोल के सामने ये बात करेगा, इसे मजबूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अनमोल अपने वालिद को भी इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं इस इंसान के साथ कभी भी शादी नहीं कर सकती। सानी आएगा, जिस वक्त सानी अनमोल को सारी असलियत बताने की कोशिश करेगा, समझाएगा कि भाई ये सब कुछ कमाल ने करवाया है, क्योंकि शानी अपनी ज़बान खोलेगा तो तब जाकर अनमोल को इस बात का पता चलेगा ना, ऐसे तो कभी भी नहीं पता चल सकता। तो जब अनमोल के सामने ये बात करेगा तो पहले तो अनमोल इसकी बातों के ऊपर यकीन भी नहीं करेगी, वो इनकार कर देगी और अपनी नफरत शो करेगी शानी के लिए। शानी को कहेगी कि भाई तुमने सब कुछ करवाया है तो मैं आपके साथ नफरत करती हूँ, आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। यही जो पहाड़ होंगे नफरत के ना, शानी अगर इन नफरतों को तोड़ता है तो फिर तो कामयाब हो जाता है, फिर तो समझो उसे अपनी मंजिल मिल जाएगी। अगर ये नफरत को नहीं तोड़ पाता और कामयाब नहीं हो पाता तो हमेशा के लिए अनमोल से दूर हो जाएगा। जब अनमोल बात नहीं मानेगी तो अनमोल जॉब करने के लिए चली जाएगी और वहीं पर अपना काम करेगी। शानी बार बार अनमोल के साथ रहेगा, सेफ्टी के तौर पर इसके साथ रहेगा, इसके साथ हर वक्त जो भी इसको किसी किस्म का भी मसला होगा हेल्प करने की कोशिश करेगा और ऐसा ऐसा अनमोल के दिल में फिर शानी के लिए जगह बनना शुरू हो जाएगी। अब अनमोल की वजह से कमाल और शानी के बीच में इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो जाएंगे। कमाल शानी को कहेगा कि भाई आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए अनमोल से दूर हो जाए। और शानी भी यही बात करेगा। शानी एक दफ़ा खुद चलकर कमाल के घर में जाएगा और जाकर उसे धमकी देगा, उसे कहेगा कि भाई अगर आप दोबारा अपने अनमोल को तंग करने की कोशिश की या उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और इसी दौरान जब शानी की आंखों में नफरत देखेगा या गुस्सा देखेगा तो फिर जाकर कमाल को खौफ आना शुरू हो जाएगा कि भाई आप मुझे टक्कर के लोग मिले, अब मेरे लिए कोई बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। जहाँ पर जंग शुरू हो जाएगी। अब ऑडियंस तो ये सवाल कर रही है, ऑडियंस के दिमाग के अंदर तो ये बात चल रही है कि भाई होगा क्या, ये हमें बताया जाए कि भाई क्या शानी और अनमोल की आपस में शादी हो सकती है।
अनमोल के ऊपर जितने भी प्रेशर आएंगे, कमाल इसे इसके गिर्द इतना गहरा तंग कर देगा, इनसे घर भी छीन लेगा। सदीकी को बोलेगा कि भाई अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो ये पैसे हैं, मुझे पैसे दें और ये घर भी आप छोड़कर चले जाए। तो ये सारी की सारी मुश्किलात अनमोल के लिए खड़ी होगी। तो शानी अगर यहाँ पर अनमोल की हेल्प करता है, इसके साथ खड़ा हो जाता है, तो फिर तो जगह बन सकती है। और सारे वहाँ पर मौजूद नहीं होगा तो फिर जाकर अनमोल को इस बात का एहसास होगा कि यार वाकई बंदा चेंज हो चुका है। बुशरा भी आएगी और आकर बात करेगी, अनमोल को समझाने की कोशिश करेगी कि यार ठीक है, हमने इस बात को हम मानते हैं, इसे तस्लीम करते हैं कि भाई शानी ने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं, शानी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि शानी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, आप ऐसा करें कि शानी को माफ़ कर दें। तो अनमोल पहले इनकार करेगी, फिर वालिद समझाएगा और फिर इस तरह से अनमोल ये बात तस्लीम कर लेगी और कहेगी कि चलो ठीक है, अगर आप लोग ये बात कहते हैं तो मानने के लिए तैयार हूँ। अब अगर कमाल शानी को नहीं मरवाता, वो तो इस हद तक भी चाहेगा कि एक दफ़ा शानी को मरवाने के लिए ज़रूर कोशिश करेगा। शानी का घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा, शानी के वालिदैन जेल जा सकते हैं, शानी की बहन के ऊपर बदनामी का दाग लग सकता है, लेकिन शानी फिर अपने ओहदे से नहीं हट पाएगा पीछे। जब एक बंदा डिसाइड कर लेता है और सच्ची राह पे वो चलना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर उसके लिए मुश्किलात खड़ी ज़रूर होती हैं, लेकिन वो मुश्किलात को फिर हैंडल करने की हिम्मत रखता है। तो शानी ये सब कुछ देखेगा, बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उसने गुनाह किए हैं तो उसे कुफारा तो देना पड़ेगा। अब ये सब कुछ शानी के सामने होगा, लेकिन ये कभी भी फिर अनमोल का साथ नहीं छोड़ेगा और अनमोल के दिल में ज़रूर जगह बनाने की कोशिश करेगा, कामयाब भी हो जाएगा। अब एंड इसका क्या होगा? क्या हैप्पी एंड हो सकता है, या दर्दनाक एंड हो सकता है? मैं आपके सामने दो किस्म के पॉइंट्स रखता हूँ। इन दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट्स तो 99% हो सकता है कि इसके ऊपर अमल किया जाए। जिस हिसाब से शानी ने जुल्म किए हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि एंड पे जाकर लास्ट एपिसोड तक शानी की भी डेथ हो सकती है और कमाल की भी डेथ हो सकती है, इन दोनों को सज़ा मिल सकती है। जब एक इंसान के दिल में इतनी नफ़रत पैदा हो जाए ना, तो फिर कभी भी वो नफ़रत मोहब्बत में इतनी आसानी के साथ तब्दील नहीं हो सकती। अनमोल को ज़रूर इस बात का एहसास हो जाएगा कि शानी मेरे साथ मुखलिस हो चुका था, सब मेरे साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुका था, लेकिन शादी मेरे ख्याल में कभी भी नहीं करेगी ये शानी के साथ। दूसरा सिनेरियो जो पैदा हो सकता है ना, तो शानी और अनमोल की शादी हो सकती है, लेकिन इसमें 2% लग रहे हैं, इसमें 2% के चांस हैं अगर देखा जाए ना, तो क्योंकि किसी किस्म का कोई सिनेरियो ऐसा बनता ही नहीं है। हाँ, सारेम अगर मुश्किल वक्त में खड़ा हो जाता है, अनमोल के हर मुश्किल वक्त जो भी आती है सारेम साथ देते हैं, तो फिर तो सारेम और अनमोल की शादी हो जाएगी। और अभी भी अनमोल ये देख रही है कि सारिम को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो मेरे पास आ जाए और ये समझे कि यार मैंने गलत किया, आपको शक की निगाह से देखा, अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, तो फिर अनमोल इसके ऊपर यकीन कर सकती है और इसके साथ ही रहेगी। अगर ये जो वक्त चल रहा है, इस वक्त जो भी हालात अनमोल के ऊपर आए हुए हैं और जितने भी दाग लग रहे हैं अनमोल के ऊपर, तो माँ और सारिम दोनों मिलकर पीछे हो जाते हैं और अनमोल को छोड़ जाते हैं। तो फिर बाद में एंड पे जाकर अगर सारिम को इस बात का पता चलता भी है और आकर ये माफ़ी मांगता भी है, कभी भी अनमोल सारिम को माफ़ ना करे। मेरी जो प्रेडिक्शन, मेरी जो राय है ना, मैं जो आगे देख रहा हूँ कि ऐसा लगेगा कि अनमोल और शानी की आपस में शादी हो सकती है किसी भी तरह से। अगर ये सब कुछ होता है तो फिर तो ऑडियंस की वाह वाह हो जाएगी, वो तो फिर दुआएं करेंगे कि चलो शुक्र है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एंड पे ये सब कुछ लोग देखना चाहते हैं। एंड यही देखना चाहते हैं कि यार किसी भी ड्रामे का एंड होना तो वो हैप्पी एंड होना चाहिए। ठीक है, जो विलन किस्म का बंदा होता है उससे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उससे मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए, लेकिन जो हीरो और हीरोइन हैं तो उनकी आपस में शादी हो जानी चाहिए। अब अनमोल और शानी की आपस में शादी हो जानी चाहिए और कमाल को सज़ा मिल जानी चाहिए, इसकी डेथ हो जानी चाहिए, इसे पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाए। अगर डेथ होती है तो फिर शानी खुद ही जाकर कमाल को मारेगा, इसका कत्ल करेगा। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों ने लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इस ड्रामे का एंड हैप्पी एंड हो सकता है, इससे दर्दनाक हो सकता है। अगर हैप्पी एंड होगा तो फिर हैप्पी एंड इस तरह से होना चाहिए कि शानी और अनमोल मिल जाने चाहिए, और अगर दर्दनाक एंड होगा तो फिर शानी की लास्ट एपिसोड तक डेथ होगी और अनमोल अपनी जंग जीत जाएगी। आप लोग इस बारे में क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या एंड होना चाहिए? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।